एक तरफ देश में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल, सब्जी, गैस के दाम लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां पर मिडिल क्लास अभी भी राजधानी और वंदे मातरम जैसे ट्रेन में सफर करने से बचते हैं, तो सोचिए ऐसे समय में बुलेट ट्रेन का आज पहला लुक जारी किया है, वो भी भगवा लुक के साथ। आप कहोगे इसमें भगवा लुक आप क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी ट्विटर पर जैसे ही रेल मंत्रालय के द्वारा आज यह फोटो को लॉन्च किया गया है, जारी करी गई है, भाजपा के जो स्टार जितने भी हैं सपोर्टर्स, उनके द्वारा इस तरीके की बातें की जा रही है मानो देश में दूसरा कोई धर्म बचा ही नहीं। मैं कहता हूं अगर हम भी हैं तो क्या सनातन इतना कमजोर है कि भगवा लुक से विरोधियों की आग लग जाएगी? यह मेरा बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं है। आप सोचोगे यह स्टेटमेंट ये क्यों दे रहा है? यह मेरा नहीं है, यह भाजपा के कथित लोगों के द्वारा है। मुझे तो यह भी नहीं पता वो भाजपा के हैं या नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भाजपा को ही बदनाम करते हैं, भाजपा से ही उम्मीद करते हैं और भाजपा को ही गिराते हैं। सोचिए जिस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती की बात होती है, हम हर जात धर्म को लेकर के चलने की बात होती है, उसमें हर चीज में राजनीति, हर चीज में सनातन। अगर बुलेट ट्रेन में भगवा का लुक दे दिया गया, मैं कहता हूं इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपने ला दी बुलेट ट्रेन में, सबसे पहले कह दूं लाना मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं इसकी विरोधी हूं, लेकिन हकीकत को स्वीकार करना होगा देशवासी को। आप अभी किस दौर से गुजर रहे हैं? अभी ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं, क्या सुविधाएं मिल रही है? जब हम यहाँ से जाते हैं अपने घर को, अपने शहर को जाते हैं, क्या स्थिति रहती है? टॉयलेट में एक बार अगर आपने गलती से चला गया तो दूसरी बार जाने की इच्छा नहीं होगी, मर जाती है। ऐसे कंडीशन भारतीय रेल की है, जहाँ पे खाने को लेके आए दिन कंप्लेन आता रहता है, किसी दिन कुछ मिल गया, किसी दिन कुछ मिल गया, हर किसी फूड पॉइजनिंग को लेकर के हर कोई परेशान रहते हैं। रेल में न उत्तम खाना है, न रेल की सुविधा। वंदे मातरम ट्रेन आपने लिया, लेकिन वंदे मातरम ट्रेन क्या मिडिल क्लास चढ़ सकते हैं? यह ट्रेन बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की यह गुजरात से मुंबई के लिए चलेगी। इनकी जो किलोमीटर बताई जा रही है 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अहमदाबाद से मुंबई की सफर होगी, जो से 2 से 3 घंटे में कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह 2027 में प्रोजेक्ट आएगी, ऐसा अभी कहा गया है। बातें तो बहुत पुरानी चल रही है, आज से चल नहीं रही है। ऐसे में अभी कथाकथित जल्दबाजी होगा, कुछ भी कहना। हम 27 का भी वेट करेंगे, 26 चल ही गया है। ऐसे में मैं बताता हूं जहां पे हमारा देश का अभी भी आबादी ऐसे हैं इतने जो एक पेट भूखा रह करके अपना गुजारा करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी महंगाई इस उच्चतम पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल इस लेवल पे पहुंच चुकी है। सोना चांदी आपने साफ कह दिया खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन आरबीआई फिर क्यों खरीद रही है? मैं तो हमेशा कहता हूं अगर तेल लेना आप कहते हो पेट्रोल डीजल पे कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। आप ही कहते हो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करिए, जितने भी मेट्रो को इस्तेमाल करिए, तो तेल आप खरीदते हो, उसी तेल को आप दूसरे देश में बेचते हो। तो आप कर क्या रहे हो मुझे समझ में नहीं आता। अभी ट्रेन की एक फोटो जारी करी गई, पूरे के पूरे आपके सपोर्टर ट्विटर पे बाढ़ ला दिए ट्रेन में, भगवा ट्रेन से जली विरोधियों की। सनातन को देख करके अब विरोधियों में खलबली मची। मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूं, यह पोस्ट है वैशाली पोदर की, जो कि भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं उनके लिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन भगवा रंग देखकर नींद नहीं आएगी। सनातन भारत की आत्मा है और जो लोग भारत की आत्मा को मिटाने की सोचते हैं वो खुद मिट जाएंगे। अब सोचिए बुलेट ट्रेन से सनातन का कनेक्शन क्या है, आप खुद अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूं भक्ति छोड़ दीजिए, कोई नेता सगा नहीं होता है किसी का भी। अगर आप भाजपा के सपोर्टर हैं या फिर किसी और दल के, तो सबसे पहली बात इस भ्रम में मत रहिए, वो सिर्फ अपने कुर्सी के प्यारे हैं। बताइए इसकी मार्केटिंग क्यों होने लगी? क्या यह पोस्टर जारी करने से पहले इन लोगों के लिए एक पीआर टीम नहीं रखा गया होगा? नहीं रखा गया तो ये कौन राजनीति कर रहा है? ऐसे ही एक मैं बताता हूं, एम्बुलेंस की रफ्तार इतनी तेज थी कि बुलेट ट्रेन भी पीछे छूट जाए, क्योंकि सड़कें ही इतनी शानदार है। यह उनके कमेंट में लिखा जा रहा है। सड़कें कितनी शानदार हैं और एम्बुलेंस कितनी रफ्तार से चलती है वो हम भी जानते हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि अभी भी
गरीब लोगों की इलाज नहीं होती है। गरीब लोग अभी भी मर रहे हैं, उनकी इलाज नहीं होती है। लाश को हॉस्पिटल में रख करके आप भी जानते हैं कि उसका किस तरीके से बिल बनाया जाता है। मिडिल क्लास फैमिली हर तरह से मारा जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हो एम्बुलेंस की बात करते हो आप, क्या एम्बुलेंस जाम में फंसी रहती है, ट्रैफिक में फंसी रहती है, एम्बुलेंस निकल नहीं सकती है। ऐसा उदाहरण भी मैं दे सकता हूं। दिल्ली से नोएडा से कालिंदी कुंज बॉर्डर होते हुए जब आएगी नोएडा से दिल्ली, कैसे पार होगा जरा बताइए। कोई एम्बुलेंस के लिए अलग से लाइन आपने बना रखा है? कोई सुविधा नहीं है। और ऐसा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे तो हजारों जगह पे ऐसी स्थिति से गुजर रही है देश। और उसकी बात मैं बताता हूं, उस एक ही नहीं है, जो बहुत बड़े पत्रकार जाने जाते हैं, सुशांत सिन्हा, उन्होंने कहा है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का डिजाइन है ये, लेकिन भगवा रंग देखकर कईयों के सीने में सीधा बुलेट घुस गया होगा। यह एक पत्रकार की भाषा है। हकीकत को समझिए, गोदी मीडिया पूरे तरीके से समर्पित हो चुकी है। मैं आपसे पूछता हूं, आप ही बताइए, सत्ता में जो रहेगा उसी से सवाल करेंगे या विपक्ष से हम करेंगे? हमारा काम है सत्ता जो पार्टी है उससे सवाल करना, उससे पूछना कि आखिर कब तक आप भागेंगे जनता मिडिल क्लास की परेशानियों से। क्यों नहीं पूछते हैं? डॉलर के मुकाबला रुपया प्रतिदिन गिरता जा रहा है, डेली रुपया गिरता जा रहा है। मोदी सरकार का ही स्टेटमेंट था, याद होगा कि क्या कारण है बांग्लादेश की नहीं गिरती है, वहां की नहीं गिरती है, यहां की नहीं गिरती है। 5-6 कंट्रियों का नाम बकायदा उन्होंने कह करके कहा था, क्या कारण है इन सब की नहीं गिरती है, हिंदुस्तान का ही गिरता जा रहा है। वो समय याद करिए 2014 से पहले, जब आपको इतनी आजादी थी कि मनमोहन सिंह को आप चूड़ियां गिफ्ट करते थे, भाजपा के नेता। आज वही सत्ताधारी भाजपा की आ चुकी है। आप अगर एक प्रश्न पूछते हैं तो आपको देशद्रोह कहा जाता है। हमारा देश वास्तव में रास्ते भटक चुकी है, जहां पे हम गरीबी से, महंगाई से, हर तरीके से जूझ रहे हैं। आप ये सोचिए, रसिया ने अभी कहा है, हम रसिया से अभी तेल खरीदते थे, अमेरिका ने हमें 1 महीने की छूट दी थी, वो छूट अब खत्म हो चुकी है। जहां पे हम अपने आप पे चल नहीं रहे हैं, हमारा देश में हमारा कुछ भी नहीं है। जिस चीज से मैं बोल रहा हूं, माइक, जो हमारे सामने अभी मोबाइल है, सब कुछ बाहर से आता है, असेंबल हम सिर्फ करते हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम स्तर पे हमारी काम है प्रोडक्शन की। ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन से जो देश गुजर रही है, जहां पर आप बुलेट ट्रेन लाते हो तो दूसरी तरफ आप इस तरीके की बातें करते हो। सनातन, भगवा और बुलेट ट्रेन कहां से तालमेल बिठाते हो? क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो हकीकत कहता हूं, बुलेट ट्रेन लाइए, लेकिन बुलेट ट्रेन लाने से पहले देश की जो रेल व्यवस्था जो कंजर है, जो आज भी राजधानी में 2 दिन पहले ही खबर आई है, 2 बोगी में आग लग गए। भगवान का शुक्र रहा, कोई क्षति नहीं पहुंचा, सुरक्षित यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। आज दिन कुछ ना कुछ घटना घटती है, इस पे कोई जवाब सवाल नहीं हो रहा है। बातें बुलेट ट्रेन की कर लो, इनसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लो तो हमें देशद्रोह कहते हैं। लेकिन हकीकत से कब तक भागेंगे? हमारा काम है प्रश्न पूछना सत्ताधारी से, और जब तक यह हाथ में है तब तक पूछता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब से देख रहे हैं अगर हम तो सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर से लाऊंगा आपकी ही आवाज बनकर, मिडिल क्लास की सिर्फ आवाज बनकर। एजे न्यूज पल्स आप लोगों को हमेशा आपकी आवाज को उठाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।